यदि आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करते समय कोई भी एरर आने की वजह से आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट का फ़ीस जमा नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने करेक्टर सर्टिफिकेट का फ़ीस दोबारा से कैसे जमा कर सकते हैं। करेक्टर सर्टिफिकेट का फ़ीस काटने के लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है यूपी कॉप। फ्रेंड्स, आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आप इस ऐप के द्वारा भी अपना करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें आप नीचे आएंगे, इसमें एक ऑप्शन आपको होगा सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आप लॉगिन बाया पासवर्ड से लॉगिन होंगे। जो भी आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर आपने फिल किया है वो आपको यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद जो भी आपका पासवर्ड है आप फिल करेंगे और आप क्लिक करेंगे लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। फिर से ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आप फिर से क्लिक करेंगे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन होगा टाइप ऑफ सर्विस। आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको होगा करेक्टर सर्टिफिकेट। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे ईयर पर। तो जिस भी ईयर आपने करेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है वो ईयर आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। फिर आप सीधा क्लिक करेंगे सर्च पर। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पर जितने भी करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किए हैं वो आपको होंगे। जो भी आपके लंबित हैं, आपका फीस कट चुका है, आगे की कार्रवाई हो चुकी है, वो सारी आपको होगी। यदि आपका कोई भी भुगतान के लिए पेंडिंग है या लंबित है फ्रेंड्स, वो भी आपको यहाँ पर होगा। यदि आप पेमेंट्स नहीं कर पाते हैं तो फ्रेंड्स 96 घंटे बाद आपका यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन होने लगता है। लेकिन यदि आपका पेमेंट नहीं करता है तो 96 घंटे तक आपके सामने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ही ऑप्शन होगा। लेकिन 96 घंटे के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन भी होने लगता है। तो फ्रेंड्स, जिसका भी आप पेमेंट नहीं कर पाएँ आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट और नीचे आ रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा और आपको आगे ले आएगा। करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे दे सकते हैं आपके सामने यूपी राजकोष का जो भी इंटरफेस है ओपन हो गया है। फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा और आपके सामने आपका पेमेंट्स गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पॉपअप्स होगा तो आप क्लिक करेंगे क्लोज पर। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आप सकते हैं आपके सामने ये आपका पेमेंट्स गेटवे है। फ्रेंड्स, आप फिर से क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन होगा प्रोसीड विद नेट पेमेंट। फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा। प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पेमेंट्स गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सारे पेमेंट्स मोड होंगे, आपको यहाँ पर होंगे। आपके लिए जो भी ईजी हो आप उससे यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। SBI नेट बैंकिंग। यदि आपके पास SBI का नेट बैंकिंग नहीं है तो आप किसी दूसरी बैंक से भी इसका पेमेंट कर सकते हैं। आप कार्ड्स के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, UPI के द्वारा कर सकते हैं। आपके लिए जो भी ईजी हो तो फ्रेंड्स आप उससे यहाँ से अपना पेमेंट करेंगे। यहाँ मैं आपको UPI से करके दिखाऊंगा। आपके लिए जो भी सही लगे आप उससे पेमेंट्स करेंगे। यदि आप UPI से करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको नीचे आना है। नीचे आपको दो ऑप्शन होंगे BPA और QR कोड। फ्रेंड्स, जो भी आपके लिए ईजी हो आप उससे ही पेमेंट करें। यहाँ पर मैं QR कोड से आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा। ये QR कोड आपको स्कैन करना है। तो एक बार मैं पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो आप सकते हैं यहाँ पर आपको होगा योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लें। फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आपको इस इंटरफेस से वापस जाना है और आपकी जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। यदि आप चाहें तो आप क्लिक हियर पे
क्लिक करके अपनी स्लिप जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर 30 सेकंड तक वेट करेंगे। आप देखते हैं यहाँ पर आपका पूरा पेमेंट सक्सेस होगा। जो भी आपकी डिटेल्स हैं, आपका चालान नंबर आएगा, आपने कब पेमेंट किया है वो आपको शो होगा। और आप देखते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड एक्लूमेंट स्लिप एक्लूमेंट। फ्रेंड्स, आप इस पर क्लिक करके इस स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे। इससे आपका एक्लूमेंट स्लिप जनरेट होगा, आप इसे प्रिंट करा लें और आप अपने थाने में जमा कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यदि आपका पेमेंट्स नहीं कट पाता है तो आप दोबारा से काट सकते हैं और जो भी आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोसेस है आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और यदि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।